हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का क्लास है क्लास 12th के हिंदी के VVI लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का क्लास। ये लॉन्ग क्वेश्चन वही हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट रूप से पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम आपको 20 गो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताएंगे। वही 20 में से जो है 3 गो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। प्यारे बच्चों, 10 गो पहले वाले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं, नहीं देखे हैं आप जाकर देख लीजिएगा। लिंक जो है कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। प्यारे बच्चों, ये जो है उसका दूसरा पार्ट है। इसमें जो है हम लोग वो सभी जो है 10 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, यही पार्ट 2 है और पार्ट 1 इसी में से जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। तो प्यारे बच्चों आइए, आज का पहला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध का जो है सारांश लिखिए। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही क्वेश्चन कहेगा आपसे सारांश लिखिए, तो सबसे पहले उसमें जो है क्या लिखिएगा, चैप्टर और राइटर का नाम। कैसे लिखेंगे कि अर्धनारीश्वर शीर्षक जो है किसके द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जो है एक निबंध है, जिसका सारांश यह है कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि नारी और नर दोनों एक ही जो है एक ही मिट्टी की बनी हुई जो है प्रतिमाएं हैं। दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जहां नर जो है बाहर के काम करते हैं तो नारी जो है घर के काम करती है। ठीक है, ये चैप्टर तो आप पढ़े होंगे ना। तो इसका जो है सारांश आपको लिखना है। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन का उत्तर जो है कम से कम 100 से 150 शब्द में होना चाहिए। कितना, 100 से 150 शब्द में होना चाहिए, मतलब कम से कम एक पेज में तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो कैसे आप लिखेंगे समझ गए। जैसे पूछा अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध का सारांश लिखे, कैसे लिखेंगे कि अर्धनारीश्वर शीर्षक जो है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित एक निबंध है, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर यानी कि लेखक कहते हैं कि नर और नारी एक ही जो है मिट्टी की ढली हुई प्रतिमाएं हैं। नर और नारी में जो है किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। दोनों का जो है काम सेम है। जहां पे नर जो है बाहर का काम करते हैं तो वहीं जो है नारी जो है घर की काम करती है, घर को संभालती है। तो ये जो है पूरा इसका आंसर जो है आपको अपने मन से सारांश लिखना है। अब ये कैसे लिखेंगे, जब आप अर्धनारीश्वर चैप्टर को पढ़ेंगे तब लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार जरूर इस चैप्टर को पढ़िएगा आप। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है कि बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखे। प्यारे बच्चों, फिर सारांश कहा, क्या लिखेंगे कि बातचीत शीर्षक निबंध जो है बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित एक जो है ललित निबंध है, जिसमें बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि बातचीत जो है एक कला है। बातचीत से ही जो है मनुष्यों के गुण और दोष का पता चलता है। और बातचीत जो है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही होती है। और बातचीत जो है लोगों के बारे में जानने में मदद करती है, लोगों को जानने में दूसरों को मदद करती है। मतलब जितना इस पाठ के बारे में आप जानते हैं वो जो है सारांश के रूप में लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, सारांश मतलब होता है कि एक बड़ा सा कहानी को छोटा बना के लिखना। ठीक है, तो अगर आप बातचीत चैप्टर को पूरा पढ़े हैं, आपको आंसर रटना जरूरी है जी, नहीं रटना जरूरी है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये जो आंसर लिखे हैं हम, ये सब शॉर्ट आंसर है। ठीक है, आप जो है इसका लॉन्ग आंसर बनाएंगे। ठीक है, खुद से बनाएंगे जब आप इस चैप्टर को पढ़े रहेंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है बताइए। हंसते हुए अकेलापन शीर्षक पाठ का जो है सारांश लिखना है। प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, हंसते हुए अकेलापन पाठ जो है मल्य जी के द्वारा लिखा गया एक क्या है। तो प्यारे बच्चों क्या है, तो एक डायरी है, जिसमें मल्य जी अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि जीवन जीने में जो है किन किन कठिनाइयों का सामना किया गया है। जीवन को जो है बड़ा बनाने में जो है क्या क्या जो है संघर्ष करना पड़ा है। और कैसे जो है एक दिन को जो है गुजारा जाता है, एक व्यक्ति के जीवन में कैसे डर होते हैं, कैसे उत्साह मनाया जाता है, पूरा इस पार्ट में जो है बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो फिर सारांश जो है आप अपने मन से लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सारांश का मतलब क्या है, जैसे सन्नी सर के जो है एकदम जीवन
जन्म से लेके अभी तक के पूरा एगो मान के चलिए कि अगर लिखेंगे तो 10 पेज में कहानी हो जाएगा, अपने बारे में हम लिखेंगे तो। अब उसी को शॉर्ट में बताना होगा, तो जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, मृत्यु नहीं, जन्म का हुआ, नाम का हुआ, पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, उतना बता देंगे, हो गया सारांश। ठीक है, तो वही हो गया कि प्यारे बच्चों सारांश आप कब लिखेंगे, जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशगी शीर्षक कहानी में कारमेन की भूमिका को संक्षेप में लिखें। संक्षेप मतलब छोटा में। प्यारे बच्चों पेशगी जो है एगो चैप्टर है, कौन सा, प्रतिपूर्ति, हिंदी का पतला वाला जो किताब है जिसमें 3 गो चैप्टर है, रस्सी का टुकड़ा, पेशगी, एक और है मुपासा वाला एगो है चैप्टर, 3 गो है, तो उसी में एगो चैप्टर है पेशगी। तब पेशगी में जो है ये कारमेन जो होती है उसकी क्या कार्य होती है, क्या भूमिका होती है, उसको संक्षेप में बताना है। तो प्यारे बच्चों पेशगी शीर्षक कहानी में कारमेन जो है दक्षिण अफ्रीका की जो है एक नौकरानी है, जो अपनी मालकिन के बेटी फ्रैंकवा का जो है ख्याल रखती है, और ख्याल रखने के दौरान जो है उसके बारे में जो है ये चैप्टर लिखा गया है। ठीक है, आपसे पूछा कि पेशगी शीर्षक कहानी में कारमेन की भूमिका, तो कारमेन जो है दक्षिण अफ्रीका की एक नौकरानी है जो अपनी मालकिन की बेटी फ्रैंकवा का जो है ध्यान रखती है। बहुत मेहनती है कारमेन, बहुत जो है ममतामयी है, एक माँ की तरह जो है अपने मालिक की बेटी का जो है ख्याल रखती है, उसको पालती है, उसको पोसती है। ठीक है, तो ये जो है कारमेन की भूमिका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है कि नदियों की वेदना का क्या कारण है। नदियों की वेदना, वेदना मतलब होता है दर्द, पीड़ा। आज नदियां जो है रो रही है, नदियां दर्द में है, क्यों, क्योंकि नदियों में जो है क्या हो रहे हैं, तो नदियों में जो है शहर के कचरा जो है उसमें डाला जा रहा है, शहर के नाला, गंदा नाला पानी उसमें जा रहा है, शहर में जो बड़ा बड़ा उद्योग धंधा लग रहा है उसका जो है कचरा जा रहा है उसमें, जिसके कारण नदियां जो है कराह रही है, वेदना कर रही है, मतलब दर्द में है। ठीक है, तो नदियों की वेदना का क्या कारण है, तो नदियों के वेदना का प्रमुख कारण है मानव हस्तक्षेप। मानव उसी में जाके जो है मल मूत्र कर रहा है, प्रदूषण उसमें हो रहा है, प्राकृतिक असंतुलन है, बहुत सारा है। ठीक है, जिसको आपको बना करके जो है 5 नंबर में लिखना है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 5 याद रखिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 को जो है बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इस सब का जो है अगर 10 गो पीछे वाला क्वेश्चन किया जाए, 10 गो आज वाला क्वेश्चन किया जाए, और अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चाहिए, निबंध इंपॉर्टेंट चाहिए, और भी जो है हिंदी में जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, प्यारे बच्चों उसके लिए आप जो है SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे जो है आप सभी को जो है मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे कर्बक का भाव जो है भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। मतलब कर्बक जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है, तो कर्बक दूगो है, कर्बक दूगो है, तब दूसरा कर्बक का जो है भावार्थ लिखेला है। तो दूसरा कर्बक में मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि मैंने इस कविता को जो है खून से जो है खून के लेई लगा के लिखा है, आंखों के आंसू को सींच सींच करके जो है हमने लिखा है, और मैंने इसलिए इन कविताओं को लिखा है कि भले मैं मर जाऊं लेकिन मेरे मरने के बाद भी जो है इन कविताओं के माध्यम से जो है मुझे याद रखा जाए। जैसे फूल के मरने पर भी जो है उसका सुगंध नहीं जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरे मरने पर भी जो है मुझे इन कविताओं के माध्यम से जो है याद रखा जाए। प्यारे बच्चों कर्बक चैप्टर इतना हम आसान पढ़ाए हैं कि आपको जो है दिमाग में अट जाएगा। देखिए कभी कभी कहता है कि पहले कर्बक का अर्थ लिखिए, कभी कभी कहता है दूसरे कर्बक का अर्थ लिखिए, तो पूरा आप वीडियो देख लेंगे कर्बक वाला, तो पहला पूछे चाहे दूसरा आप ऐसे ही लिख के चलाएंगे, है कि नहीं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए, इतना आसान आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कला कला के लिए सिद्धांत क्या है। हो सकता है कि इस बार जो है क्वेश्चन छप जाए, हो सकता है। ठीक है, कि कला कला के लिए सिद्धांत क्या है प्यारे बच्चों। कला कला के लिए सिद्धांत का मतलब है कि कला वो चीज है जो किसी व्यक्ति को आनंद दे, कला वो चीज है जो किसी व्यक्ति में जो है कला का उद्देश्य पैदा करे। ठीक है, वो चीज है, ना कि कला का मतलब ही नहीं है कि आप कला सीख गए
कुछ दिन जो है उसको निभाएं और फिर राजनीति में खड़ा हो गए, फिर जो है आप परिवारवाद करने लगे। तो कला का वो सिद्धांत नहीं है। कला कला के लिए सिद्धांत है कि कला का उद्देश्य है केवल कलात्मक सौंदर्य देना और लोगों को आनंद देना, बस इतना ही कला कला का सिद्धांत है। ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी आपको मिला के जो है 5 नंबर में बनाना है। ठीक है, जैसे हमने लिखा, ना किसी बाहरी उद्देश्य जैसे कि शिक्षा देना, नैतिकता सिखाना, राजनीति का जो है प्रचार करना, ये जो है कला का सिद्धांत नहीं है। कला को उपयोगितावादी और सामाजिक कार्यों से स्वतंत्र मानता है, जिसका लक्ष्य केवल अपने आंतरिक मूल्य और सौंदर्य बोध के लिए कला का निर्माण करना है। ठीक है, कला का मतलब है कि आप किसी को आनंद दें। कला का मतलब है कि आप किसी में कलात्मक भावना जो है उत्पन्न करें। ठीक है, कला का मतलब ये नहीं है कि आज हम सिंगर बन गए और कल राजनीति में खड़ा हो जाएंगे, लोग हमको जो है वोट देके जिता देंगे। ना भाई, ना ना, कला का मतलब ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 8 नंबर की, जूठन शीर्षक आत्मकथा का सारांश बताइए। जूठन जूठन शीर्षक का सारांश लिखना है। अगर ये भी चैप्टर अगर आप नहीं लिखेंगे तो समझिएगा कि पृथ्वी पे जीना बेकार है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया एक आत्मकथा है, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि बचपन में हम लोगों की इतनी गरीबी स्थिति थी कि हमारे माता पिता जो है हमें किसी के यहाँ जूठन बटोर कर लाते थे, तो वही खा करके जो है हम लोग जो है अपना जीवन बिताते थे। हमारी माँ के साथ साथ हमारी बहनें, हमारे भाई सभी जो है किसी ना किसी के यहाँ काम करते थे, वहां से जो पैसा आता था, वहां से जो जूठन आता था, वही खा खा करके जो है हम लोग पूरा साल गुजारते थे। ये जो है संघर्ष की कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जूठन में बताए हैं। इसका भी जो है सारांश आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे होंगे कि भाई शिक्षा शीर्षक लेख का सारांश क्या है। शिक्षा का सारांश कहा है प्यारे बच्चों। शिक्षा का सारांश कैसे लिख देंगे। शिक्षा चैप्टर के राइटर हैं जे कृष्णमूर्ति जी, जिनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति जी है। शिक्षा जो है प्यारे बच्चों एक क्या है, तो शिक्षा जो है एक निबंध ही है। तो इसमें जो है चैप्टर में बताए हैं जे कृष्णमूर्ति जी कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप नौकरी प्राप्त करें। शिक्षा का मतलब ये है कि आपके अंदर मानवता की भावना जगे। शिक्षा का मतलब ये है कि आप अपने आप को जाने। शिक्षा का मतलब ये है कि आप समाज के बारे में सोचे, समाज का कल्याण करें, वो जो है शिक्षा है। तो ये जो है पूरे चैप्टर को आप पढ़ेंगे आराम से, जो है इसके क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, सारांश तो एकदम चुटकी में आप लिख के आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, और ये जो है देख रहे हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन है। अगर आप हिंदी के सभी चैप्टर खासकर हमसे पढ़े होंगे तो फिर तो खतरनाक आप बनाने वाले हैं। ठीक है, हारजीत शीर्षक कविता का भावार्थ लिखना है। प्यारे बच्चों क्या आप नहीं लिखेंगे। हारजीत शीर्षक कविता को जो है अशोक वाजपेयी जी लिखे हैं। अशोक वाजपेयी जी बताते हैं कि जनता सिर्फ जश्न मना रही है, जनता को पता नहीं है कि किसकी हार हुई है, किसकी जीत हुई है। जनता उत्सव मनाने में व्यस्त है। एगो बूढ़ा मशक वाला सिर्फ जो है रास्ते पे पानी पटा रहा है, वही कह रहा है कि ये हमारी जीत नहीं, ये हमारी हार है, और जनता हार का जश्न मना रही है। लेकिन बूढ़ा मशक वाला को जो है इस सब पे बोलने का हक नहीं है, क्योंकि वो एक गरीब आदमी है। तो ये चैप्टर का तो आप भावार्थ एकदम बउआ की तरह लिख सकते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उषा का जादू कैसा है। उषा जिसके राइटर कौन है, शमशेर बहादुर सिंह जी, यही है ना। तो उषा चैप्टर के राइटर जो हैं शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, जिसमें बताते हैं कि उषा का जादू जो है काफी ज्यादा मनमोहक है, रहस्यमयी है और क्षण भंगुर है। क्या है, उषा का जादू जो है मनमोहक है, रहस्यमयी है, क्षणभंगुर है, जिसे देखने पे लगता है कि साक्षात जो है आसमान में कुछ क्षणों के लिए जो है स्वर्ग देख रहे हैं। ये क्षण जो है कब आता है, सूर्य उगने के कुछ समय पहले का जो है ये क्षण है, जिसकी जो है कल्पना जो है, जिसका वर्णन जो है शमशेर बहादुर सिंह जी जो है अपनी कविताओं में किए हैं। तो ये जो है आप तो आराम से बता सकते हैं ना इसका। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता का भावार्थ लिखें। प्यारे बच्चों प्यारे नन्हे बेटे नहीं बता सकते हैं कि लेखक प्यारे नन्हे बेटे के राइटर कौन है, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं।
और इस चैप्टर में जो है विनोद कुमार शुक्ल जी की बिटिया पूछती है कि पापा लोहा जो है कहाँ है, यही पूछती है ना। तो लोहा जो है वो अपने आसपास जो है ढूंढती है, फिर जो है पापा के सामान जो होता है काम करने वाला वहां पे ढूंढती है, जैसे कि कुदारी में, फिर जो है हल में, फिर जो है बैल की घंटी में, फिर जो है अपनी माँ के घर के कार्यों में जो है सम्मिलित होने वाले सामानों में, जैसे कि कलछुल, कटोरा, लोहा, कब्जा दरवाजे का। उसके बाद जो है अपने आसपास ढूंढती है। ठीक है, जिसमें जो है लेखक ये भी बताते हैं कि प्यारे बच्चों हर वो आदमी, हर वो महिला मेहनत करने वाली जो लोहा के समान है, जो मेहनत करती है महिला, जो पुरुष मेहनत करता है, वो सभी जो है क्या है, लोहा के समान है। तो प्यारे बच्चों इसका भी आप भावार्थ लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा है तो उसको 5 नंबर में आंसर भी चाहिए। ऐसे अगर 4 नंबर 4 लाइन के अगर आप लिख देंगे तो 2 नंबर दे के वो छोड़ देगा। ठीक है, आपको 5 नंबर के लिए कम से कम जो है 100 वर्ड में जो है आपको लिखना है प्यारे बच्चों। कितना में? 100 शब्द में। और ज्यादा से ज्यादा आप 200 में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख देंगे आप सभी, हमें आप पे पूरा विश्वास है। प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है आपको एसजीएस क्लासेस ऐप पे जो है मिल जाएगा। आप सभी लोग जो है यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, कहाँ 49 रुपया वाला क्रैश कोर्स तो आप लिए ही होंगे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।